हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर हमारा सेकंड यूनिट शुरू हो गया है, हमारा थर्ड, और उसके अंदर अभी तक हमने जो कंप्लीट किया है वो सारी चीज़ें आप लोग कवर कर चुके हो। आई थिंक आप लोगों को पहले के सारे वीडियोस समझ आ गए होंगे, उसे आप अच्छी तरह से कवर करेंगे। अब आप आज इसके अंदर हम जो कंप्लीट कर रहे हैं वो है चैप्टर पॉवर्टी। आप जो चैलेंजेस हैं हमने इसमें कंप्लीट किया है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया स्टूडेंट, वी हैव कवर नाउ फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड यूनिट 1 का सेकेंड चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950-1990 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। थर्ड चैप्टर उसके अंदर हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू यूनिट 3 चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी। अब इसके अंदर हम जो स्टडी करेंगे कि हम क्या समझेंगे कि पॉवर्टी क्यों क्या चैलेंजेस है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो फेस कर रही है इंडियन इकोनॉमी, वो है सबसे पहले पॉवर्टी, जो हम लोग इस यूनिट के अंदर आपके फर्स्ट टर्म में ही आएगा। इसके अंदर हम टर्म पढ़ेंगे, पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है और कौन कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं जो कि कम्प्लीटली बताते हैं। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट इंट्रोडक्शन। पॉवर्टी होती क्या है इसके बारे में आपको अच्छी तरह से। इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडी द इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इंडिया हैज टेकन इन द लास्ट 7 decades एंड द आउटकम ऑफ दीज पॉलिसीज विद रिलेशन द वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। लास्ट चैप्टर्स में आपने पढ़ा हुआ है कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ चलाई है, उनके क्या क्या इम्प्लीमेंट हुए, क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं। सो हम यहाँ पर करेंगे कि क्या हमारी जो असेंबली थी उसके अंदर 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कुछ अचीवमेंट के बारे में बोला था। दीज अचीवमेंट इज़ बट ए स्टेप। उन्होंने कहा था कि ये एक पहला स्टेप है हमारा इंडिपेंडेंस के बाद, एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेट एंड अचीवमेंट दैट वॉकेस, कि अभी तो शुरुआत है, आगे और अचीवमेंट होने बाकी हैं। सो ये हमारे जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। अब इसके बाद हमारे आता है कि वी नीड टू नो वेयर वी स्टैंड टुडे। हमें ये पता लगाना होगा कि आज हम कहाँ खड़े हैं वर्ल्ड के अंदर। सो पॉवर्टी इज़ नॉट ओनली ए चैलेंज फॉर इंडिया। पॉवर्टी सिर्फ हमारा खुद का अकेले इंडिया का चैलेंज नहीं है। एज मोर देन 1/5 ऑफ द वर्ल्ड पुअर लिव इन इंडिया। मतलब कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड के कितने % लोग पुअर हैं, ये रहते हैं। बट ऑल्सो फॉर द वर्ल्ड वेयर अबाउट 300 मिलियन पीपल आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिस नीड। कि जो लोग हैं कि हमारे जो 300 मिलियन लोग हैं, 300 मिलियन लोग हैं, उनको क्या है, वर्ल्ड में खाने को नहीं मिल रहा है, बेसिक नीड कंप्लीट नहीं हो पा रही है। सो पॉवर्टी हैज़ मैनी फेसेस। पॉवर्टी के बहुत सारे फेसेस हैं विच हैव बीन चैलेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू अक्रॉस टाइम, जो हर वक्त चेंज होता रहता है टाइम के अनुसार। हैज़ टेकन बीन डिस्क्राइब इन मैनी वेज, अलग अलग तरह से चेंज होता रहता है। अब हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी इज़ अ सिचुएशन दैट पीपल वांट टू एस्केप। हर कोई इससे छूटना चाहता है। सो पॉवर्टी इज़ अ कॉल टू एक्शन फॉर द पुअर एंड वेल्थ लाइक कॉल टू चैलेंज द वर्ल्ड। सो मैनी मोर मे हैव एनफ टू ईट। कईयों को खाने को नहीं मिल रहा है, कईयों को पहनने के कपड़ा नहीं मिल रहा है, रहने को नहीं मिल रहा है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सब पॉवर्टी के एक चैलेंजेस हैं। टू नो वॉट हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी, हम कैसे इसको ख़त्म करेंगे। सो वॉट वर्क्स वॉट डज नॉट, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो पॉवर्टी हैज़ टू डिफाइन मेजर एंड स्टडीज एंड इवन एक्सपीरियंस एज अ पॉवर्टी हैज़ मैनी डायमेंशन। पॉवर्टी एक डायमेंशन को लेके नहीं चलती, अलग अलग डायमेंशन है। इट हैज़ बी लुक्ड एट एनफ थ्रू ए वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। लेवल ऑफ, कैसे कैसे हम जान सकते हैं, लेवल ऑफ इनकम से हम जान सकते हैं, कंजप्शन से जान सकते हैं, सोशल इंडिकेटर्स भी होते हैं जिनके द्वारा हम पॉवर्टी का पता लगा सकते हैं, एंड इंडिकेटर ऑफ ल्यूनेबिलिटी और टू रिस्क एंड सोशल पॉलिटिकल असेस। इसके द्वारा हम पॉवर्टी का क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। सो स्टूडेंट, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। नाउ हु आर द पुअर, कौन है पुअर, गरीब कौन है। पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि हम गरीब कह किसको रहे हैं।
You would have noticed that in all local allies and neighboring, आप पास पड़ोस में देखते हैं both in rural and urban area there are some of us who are poor and some who are rich. आप देखते हैं कई गरीब है कई अमीर है। स्टोरी आपने आगे आपके चैप्टर के अंदर एक स्टोरी है अनु और सुधा की, वो आप कंप्लीटली पढ़ेंगे, उसमें मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रही हूँ इस स्टोरी का। ये जो स्टोरी है इसका मैं आपको हिंट दे रही हूँ, पूरी नहीं कवर करवाऊंगी। ये कि दो गर्ल्स थी, एक अनु और एक सुधा। अनु क्या थी, गरीबी में पैदा हुई थी। अनु की मम्मा ने उसको जन्म दिया था एक काम करते हुए वक्त में जहाँ वो रोजी रोटी कमाती थी, और जो सुधा थी वो एक रिच फैमिली में पैदा हुई थी। उनकी स्टडी कैसे हुई थी इसके बारे में आप ये डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसके अंदर बताया है पुश कार्ट वेंडर कौन कौन होते हैं गरीब, जो आप देखते हैं ठेला गाड़ी वाले, स्ट्रीट कॉबलर्स होते हैं, वुमेन हु इज सेलिंग फॉर फ्लावर्स, रिग पिकर्स वेंडर्स और बेगर्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ पुअर। ये सारे एग्जाम्पल हम पुअर्स के दे सकते हैं। हम यहाँ पर बोलते हैं द पुअर पीपल प्रोसेस फ्यू असेट्स एंड रेजाइड इन, कच्चे मकानों में रहते हैं वो, उनकी दीवारें टूटी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें जो आप ये लेसन में कंप्लीट कर रहे हैं, उनको खाने को खाना नहीं मिलता। इवन सम ऑफ द डैम प्रोसेस लैंड, उनके पास खुद के रहने की जगह नहीं होती। इट इज़ ओनली ड्राई और वेस्ट लैंड, उनकी सूखी ज़मीन पे वो लोग रहते हैं। मैनी डू नॉट गेट टू इवन मोर 2 टाइम का खाना नहीं मिलता, उनके सैचुरेशन नहीं होती, हंगरी और पुअरेस्ट हाउस होल्ड, ये सारे किस में आते हैं, गरीब में। ये सारे एम्प्लॉयमेंट पुअर पीपल ऑल्सो फेस अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट। गरीब लोग सबसे ज़्यादा क्या फेस करते हैं, उन्हें एक स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है ना। तो यहाँ हम कम्प्लीटली इसे कह सकते हैं। इसके बाद आता है हु चार्ज हाई रेट। अब आपको पता है कि गरीब वास्तव में होता कौन है। यहाँ देखेंगे आप, हाई अमोंग द पुअर ऑल्सो हेल्थ डिसेबिलिटी होती है उनके पास, सीरियस इलनेस होती है, मेक देम फिजिकल वीक होते हैं वो लोग, उनके पास खाने के कपड़ा नहीं होता, खाने को खाना नहीं होता, पहनने को कपड़ा नहीं होता, तो वो क्या होते हैं, अपनी लाइफ को असेस नहीं कर पाते हैं। हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको पता है वो अपनी ज़मीन गिरवी रख देते हैं या उनके पास नहीं होता है तो वो पैसा उधार लेते हैं, तो उसके लिए उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। The poor are highly vulnerable. They are not able to negotiate their legal wages. वो उनको सिर्फ काम चाहिए होता है, वो लीगल वेजेस के लिए भी निगोशिएट मतलब कि बार्गेनिंग नहीं कर पाते कि हमें ज़्यादा दो या कम दो। लीगल वेजेस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स लैंड आर एक्सप्लॉइटेड। मोस्ट पुअर हाउस होल्ड हैव टू असेस टू इलेक्ट्रिसिटी देयर प्राइमरी कुकिंग फ्यूल इन फॉरवर्ड एंड काउ डंग कार्ड। ये सारा आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो सेम वही है। अब यहाँ देखेंगे इकोनॉमिक आइडेंटिटी द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। हम अर्थशास्त्र के हिसाब से या इकोनॉमिक्स के हिसाब से पुअर को हम करते हैं उनको एक तो ऑक्यूपेशन के आधार पर, एक ऑनरशिप के आधार पर हम उन्हें असेस कर सकते हैं। सो दे स्टेट द रूरल पुअर हु मेनली लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर कल्टिवेटर्स विथ वेरी स्मॉल लैंड होल्डिंग। अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के हिसाब से गरीब वो होता है जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती है, लैंड लेस एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, और या होती भी है तो बहुत कम छोटी सी लैंड होती है ना। तो हु आर एंगेज इन अ वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चर जॉब। गरीब वो भी होते हैं जो नॉन एग्रीकल्चर जॉब करते हैं, और टेनेंट कल्टिवेटर्स होते हैं जो दूसरों की लैंड पे काम करते हैं विथ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। The urban people are largely the overflow of the rural poor who have migrated to urban areas such as alternative employment. गरीब क्या होता है, जब उन्हें अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, मतलब रोजगार पूरा एक जगह स्थिर नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, तो जो रूरल के लोग हैं वो शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए, अपने जीवन यापन को कंप्लीट करने के लिए। सो लेबर्स हु डू ए वैरायटी ऑफ कैजुअल जॉब्स एंड सेल्फ एम्प्लॉय हु सेल ए वैरायटी ऑफ थिंग्स टू रोड साइड। वो घर वहाँ शहरों में आके या तो नौकरी करते हैं या फिर सड़क के किनारे कोई चीज़ सेल करते हैं, है ना। एंगेज इन वेरियस एक्टिविटीज़। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ पॉवर्टी। अब एक क्वेश्चन बनता है कि पॉवर्टी होती क्या है। इसके अंदर हम कह सकते हैं पॉवर्टी इज़ हंगर, पॉवर्टी से नॉट बीइंग एबल टू सेट ए डॉक्टर, जिन्हें कुछ नहीं मिलता है। पॉवर्टी इज़ नॉट बीइंग एबल टू गो टू स्कूल एंड नॉट नोइंग हाउ टू रीड। पॉवर्टी इज़ नॉट हैविंग ए जॉब।
मतलब कि जो पॉवर्टी है वो सारी चीज़ों को कवर कर रही है। ये आप अच्छी तरह से कवर कर लेना, यहाँ पर इस पैरा को अच्छी तरह कवर कर लेना। अब आता है कि हमारे पास हाउ आर पुअर पीपल आइडेंटिफाई, हम पुअर पीपल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले तो हम होता है कि हम पुअर पीपल बोल दिया पॉवर्टी है, बट पुअर पीपल कैसे मानेंगे हम, क्या क्राइटेरिया है उनका। इन इंडिया is to solve the problem of poverty, it has to find variable sustainable strategy to address the cause of poverty and design scheme to help the poor and out of situation। हम इंडिया के अंदर ये पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, इसे हम फाइंड करने के लिए कुछ हमने स्ट्रेटजीज बनाई है। For these scheme to be implemented, the government need to be able to identify who the poor are। गवर्नमेंट ने ये देखा है कि पहले तो पुअर है कौन। फॉर दिस देयर इज़ अ नीड टू डेवलप ए स्केल, इसके लिए उन्होंने एक स्केल बनाया है मेजर टू पॉवर्टी, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, एंड कुछ फैक्टर्स बनाए हैं, कुछ क्राइटेरिया बनाया है मेजरमेंट का। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर दादा भाई नेहरूजी थे, वॉज द फर्स्ट, इसे अंडरलाइन कर लेना। प्री इंडिपेंडेंस पर, जब हमारी इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी, प्री इंडिपेंडेंस पर दादा भाई जो नेहरूजी थे वो क्या थे, डिस्कस किया था उन्होंने सबसे पहले पॉवर्टी लाइन पर। सबसे पहले ये एमसीक्यूज बन सकता है आपका कि किसने डिस्कस किया था पॉवर्टी लाइन के ऊपर। दादा भाई नेहरूजी ने पॉवर्टी लाइन पे ही यूज द मेन्यू फॉर ए प्रिजनर, एंड उन्होंने क्या किया था, मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ बेटा, कि उन्होंने जो जेल के अंदर रहते हैं, आप जेल के अंदर कौन रहेगा, ज़्यादातर लोग जो 18 अबव होते हैं वही रहते हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर पॉवर्टी को डिस्कस किया। परंतु दिस इज़ नॉट ए फैक्ट, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे चाइल्ड भी हैं। सो हम यहाँ कह सकते हैं ये क्राइटेरिया उनका सही नहीं रहा। सो इट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया देयर हैव बीन ए सेवरल अटेम्प्ट्स टू वर्क फॉर ए मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पुअर इन अवर कंट्री। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के ये पुअर आइडेंटिफाई करने के लिए ये क्राइटेरिया सही नहीं रहा। फॉर इन 1962 द प्लानिंग कमीशन नाउ कॉल्ड NIT, नीति आयोग, आपको पता है 1962 में के बाद जो प्लानिंग कमेटी थी उसने क्या किया, नीति आयोग जो कहलाया हमारा, उन्होंने एक स्टडी करी। इन 1979 अनदर बॉडी कॉल्ड द टास्क फोर्स ऑफ प्रोडिक्शन ऑफ मिनिमम नीड एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड। 1979 में एक और कमेटी बनी, उसके अंदर हमें ये कंप्लीट किया गया। एंड इन 1989 एंड 2005 एक्सपर्ट ग्रुप्स ने भी कंट्रीब्यूट फॉर द सेम पर्पज़, उन्होंने भी यही क्राइटेरिया को ढूंढने की कोशिश करी पॉवर्टी के डिफाइन करने के लिए। बिसाइड द प्लानिंग कमीशन मैनी इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स हैव आल्सो अटेम्प्ट टू डेवलप सच ए मैकेनिज्म, उन्होंने बहुत डेवलप किया हर चीज़ के लिए। फॉर द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग पॉवर्टी वी डिवाइड पीपल इंटू 2 कैटेगरीज, हमने 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया है इसको। वी डिवाइड पीपल इंटू 2 कैटेगरीज, द पुअर एंड द नॉन पुअर एंड द पॉवर्टी लाइन सेपरेट 2। और इसको डिफाइन करने के लिए हमने पॉवर्टी लाइन और सेपरेट 2 अलग अलग बना है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पुअर, बहुत तरह के होते हैं, एक एब्सोल्यूट पुअर होता है, एक वेरी पुअर होता है। सिमिलर देयर आर वेरियस काइंड ऑफ नॉन पुअर होता है, मिडिल क्लास पुअर होता है, रिच होता है, वेरी रिच होता है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैटेगरी करेंगे पॉवर्टी की। ये वीडियो लंबा हो रहा है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप वॉचिंग।